तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महासागर और सागर, उससे संबंधित प्रश्न। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। दोस्तों, आप इसका आंसर अपने मन में अनुमान लगा लीजिए। हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। इसका सही जवाब है हिंद महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। इसका सही जवाब है हिंद महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है। इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है। इसका सही जवाब है सारगेसो सागर। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। इसका सही जवाब है रूस। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। राइट आंसर है जॉर्डन। अगला क्वेश्चन है, सारगेसो क्या है। इसका सही जवाब है समुद्री घास। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। इसका सही जवाब है मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। इसका सही जवाब है चाड। क्या है चाड। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। इसका सही जवाब है टेथित महासागर। सही जवाब है टेथित महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है। इसका सही जवाब है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है। इसका सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक महासागर। और अगला क्वेश्चन है, बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है। इसका सही जवाब होगा अरल सागर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है। सही जवाब होगा स्पेन।
सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है? निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र तट रेखा नहीं है? इसका सही जवाब होगा सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर का कोई समुद्र तट रेखा नहीं है, क्योंकि सार्गेसो सागर एक समुद्री घास है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? आप तो जानते ही होंगे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर में। सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सही जवाब होगा आर्कटिक महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर की विशेषता प्रवाल भित्ति है। तो सही जवाब क्या हुआ? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब होगा भूमध्य सागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? इसका सही जवाब है किल नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? सही जवाब होगा हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? इसका सही जवाब है आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? सही जवाब होगा भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा सार्गेसो सागर। तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर अवस्थित है? इसका सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है, यानी अवरोही क्रम बोले तो घटते क्रम। इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर, फिर उससे छोटा अटलांटिक महासागर, फिर उससे छोटा हिंद महासागर और उससे छोटा आर्कटिक महासागर। यानी सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। और अगला क्वेश्चन है, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है? इसका सही जवाब होगा कैस्पियन सागर। सार्गेसो समुद्र की विशेषता है? सार्गेसो समुद्र की विशेषता है, सही जवाब होगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। विशिष्ट समुद्री वनस्पति यानी दोस्तों वो सार्गेसो जो समुद्र विशेषता है वो घास है जिसमें कि समुद्री वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? इसका सही जवाब है मृत सागर।
अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है? इसका सही जवाब है प्यूर्टो ट्रेंच। प्यूर्टो ट्रेंच। अगला क्वेश्चन है, तुर्की के उत्तर में है? इसका सही जवाब होगा काला सागर। सेलिबीस सागर जहां है वह है? सेलिबीस सागर जहां है वह है? इसका सही जवाब होगा आर्कटिक महासागर। दोस्तों, महासागर और सागर संबंधित हमारा 40 क्वेश्चन था, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।